कह दो कि तुम्हारे अब्बा की नहीं है, ये हमारे बब्बा की है। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा। सनातन आस्था के सबसे बड़े प्रतीक और दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ का आगाज हो चुका है। पहले ही दिन करीब 1.5 करोड़ लोगों ने संगम के त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। एक तरफ आस्था का सैलाब उमड़ रहा है तो दूसरी तरफ बयानबाजियों का दौर भी जारी है। कुंभ की जमीन किसकी है, इसको लेकर जंग जारी है। वही कुंभ की जमीन पर वक्फ के दावे को लेकर जारी विवाद में अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी एंट्री हो गई है। बाबा बागेश्वर ने कुंभ की जमीन पर दावा ठोकने वालों पर सीधा हमला बोला और यह संदेश भी दे डाला कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बाबा बागेश्वर ने कहा कि कुंभ की जमीन तुम्हारे अब्बा की नहीं, हमारे बब्बा की है, क्योंकि इस्लाम धर्म का जन्म अरब देश से हुआ है, भारत से नहीं। भारत तो गोपाल की भूमि है, इसीलिए यहाँ सब गोविंदा जी का है। कौन आया कि गुरुजी ये तो बगकोट की जमीन है। हमने कहा उनसे कह दो कि तुम्हारे अब्बा की नहीं है, ये हमारे बब्बा की है, क्योंकि इस्लाम धर्म का प्रारंभ भारत से नहीं हुआ, अरब देश से हुआ और भारत तो गोपाल की भूमि है, तो यहाँ तो सब गोविंद जी का है। बाबा बागेश्वर यही नहीं रुके, उन्होंने वक्फ का राग अलापने वालों को अपने अंदाज में बताया कि हम उनके लिए कितने उदार हैं। तो हमने तो दी है, जो तुम्हारे पास है भी वो हमारी दई भाई है। ये उदारता समझो कि हमने तुम्हें दी है नहीं तुम पे बछू हलवा है, तो तुम्हारी अलग देश है, बटे भय है। सनातन धर्म जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम एकमात्र ऐसा धर्म है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मान करके जीता है। आपको बता दें कि महाकुंभ में गैर सनातनियों के एंट्री पर बैन की मांग सामने आने के बाद कई मौलानाओं ने साधु संतों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरवेली ने तो कुंभ की जमीन ही मुसलमानों की बता दी। कहा जहां कुंभ का मेला लगा है वो जमीन वक्फ की है। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। हालांकि मौलाना अपने दावे को लेकर अब कोई सबूत या डॉक्यूमेंट सामने नहीं ला पाए हैं जिससे उनका ये दावा मजबूत हो। वही तमाम बयानबाजी के बीच इस विवाद में बाबा बागेश्वर की एंट्री से साफ है कि सत्य की लड़ाई के लिए सनातन अब चुप नहीं बैठने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, उस खबर की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। हिंसा का खेल, 58 गए जेल। तो अभी भाई जो जानकारी आ रही है उसमें लगातार प्रशासन का एक्शन है और इस एक्शन में अब तक की जो रिपोर्ट कहती है कि 58 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। तो ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक हमने कहा कि 58 लोग जेल जा चुके हैं और ये पोस्टर इसी बात की तस्दीक करता है। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है कि संभल में अतिक्रमण पर एक्शन जारी है। लगातार प्रशासन एक्शन ले रहा है और अब तक की जो कार्रवाई है उसके तहत उससे जुड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं और एक्शन लगातार जारी है। और यहां पर देखिए, जो वहां प्रशासनिक जो लोग हैं वहां पर पहुंचे हैं। मस्जिद के पास से 12 और अवैध दुकानें हटेंगी, ये एक बड़ी जानकारी हम आपको बन रहे हैं। एक मीटिंग वहां बिठा दी गई है, राय शुमारी जारी है और जो तर्क संवत, कानून संवत जो बात है वो की जा रही है। जो बड़े अधिकारी हैं लगातार उस स्पॉट पर पहुंचकर मुआयना कर रहे हैं। वो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वो दुकानें सड़क पर बनाई गई हैं, तो उसके संबंध में ये बैठक बुलाई गई थी कि आप लोग उसको देख लें और स्वतः उसको संज्ञान लेकर हटा दें।
कितनी कुल दुकानें हैं, किन लोगों ने बनाई है, क्या कुछ साफ हो पा रहा है? कुल 12 लोग हैं जिन्होंने दुकानें 12 दुकानें। कौन इनका किराया लेता होगा क्या? इनके द्वारा बताया गया कि इसमें जो 11 दुकानें हैं उनका किराया जो पीछे मस्जिद है उस मस्जिद के द्वारा लिया जाता है। तो संभल हिंसा मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम आमिर और इमरान बताए जा रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज की मदद से संभव हो पाई है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। चौबीस नवंबर संभल में 24 नवंबर को भड़की हिंसा के आरोपियों पर पुलिस का चाबुक लगातार चल रहा है। पुलिस अब तक 58 उपद्रवियों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। सोमवार को पुलिस ने आमिर और इमरान को धर दबोचा। ये दोनों भी हिंसा वाले दिन पत्थरबाजी और आगजनी की घटना में शामिल थे। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों की पहचान सीसीटीवी से की है, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। फरार आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही हिंसा के सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में विगत 24 नवंबर में हुई हिंसक घटना के संदर्भ में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम मोहम्मद आमिर अंसार पुत्र अंसार एवं इमरान पुत्र अली विराज निवासी कोटगरवी हैं। इन अभियुक्तों द्वारा विगत दिनों 24 नवंबर को जामा मस्जिद के निकट तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटना कारित की गई थी। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ अब तक प्रकरण में 58 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संभल हिंसा में शामिल आरोपियों की धरपकड़ जारी है। संभल पुलिस प्रशासन सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों के जरिए उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे डाल रही है। संभल हिंसा में दर्ज हुई 12 एफआईआर। आपको बता दें, पुलिस ने संभल हिंसा मामले में कुल 12 एफआईआर दर्ज की है। गिरफ्तार लोगों में 14 साल की उम्र से लेकर 72 साल के आरोपी शामिल हैं। कई आरोपियों पर गंभीर धाराओं के आरोप लगाए गए हैं। वहीं एक एफआईआर में पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। संभल में जिस तरह प्रशासन लगातार एक्टिव है, उससे तो यही लगता है कि यूपी सरकार संभल की पूरी घेराबंदी कर रही है। हर रोज पैमाइश हो रही है। अवैध कब्जेदारों को नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है। मंदिरों की खोज हो रही है। सीएम योगी ने भी संभल पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। संकेत साफ है, संभल पर योगी ना रुकेंगे ना थमेंगे। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है।